नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। ज्योग्राफी सीरीज का ये 23वां पार्ट है और महाद्वीप श्रृंखला का ये 5वां भाग है। महाद्वीप श्रृंखला के 5वें भाग में आज हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। इसके पहले हमने 4 महाद्वीपों की बात की है, जिसमें एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। अगर आपने उन पार्टों को मिस किया है तो उनको ज़रूर देखिए और आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हमारी लर्न इजी टीम के द्वारा एक बहुत जल्द एक ऐसा क्रैश कोर्स आने वाला है जो कि आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। यह क्रैश कोर्स 60 डेज़ का होगा। यह क्रैश कोर्स 60 दिन का होगा, जिसमें 60 दिन में आपको कैसे किसी भी पीएससी एग्ज़ाम्स, किसी भी स्टेट का पीएससी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, कैसे उसको 60 दिन के अंदर बीट करना है, वो पूरा कोर्स आपको लर्न इजी टीम के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा मटेरियल दिया जाए, जिससे आपको आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर सफलता प्राप्त हो। और उसके अलावा आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए, जिससे आपके द्वारा दिए हुए सुझावों को भी हम लागू कर सकें और आपके इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया जा सके। तो साथियों, आइए बात करते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और जो अफ्रीका महाद्वीप है वो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जनसंख्या के मामले में भी सबसे टॉप पर है और क्षेत्रफल के मामले में भी टॉप पर है। एशिया महाद्वीप दोनों कैटेगरीज़ में टॉप पर है और जो अफ्रीका महाद्वीप है ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों मामलों में दूसरे स्थान पर है। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से कैसे अलग होता है? जो अफ्रीका महाद्वीप है वो यूरोप से कैसे अलग होता है? तो इसको यूरोप से अलग करने वाली जो जल संधि है वो जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा ही यह यूरोप से अलग होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अफ्रीका यूरोप से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है? तो अफ्रीका यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होता है। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये यूरोप महाद्वीप है और इनको अलग करने वाला जो जल संधि है वो जिब्राल्टर जल संधि है और ये भूमध्य सागर में पड़ती है। उसके अलावा बात करेंगे हम अफ्रीका के भौगोलिक स्थिति की। अफ्रीका किस पॉइंट पर सिचुएटेड है? तो अगर हम इसके भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसका उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अक्षांश और देशांतर हमने अपने एक पर्टिकुलर वीडियो में बताया था। अगर आपको अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे उस वीडियो को देख करके वहाँ से अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड अपने जो भी भ्रांतियाँ हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी बिंदु है वो 37 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसका उत्तरी बिंदु ये है और ये 37 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब बात करेंगे इसके दक्षिणी बिंदु की। इसका जो दक्षिणी बिंदु है वो 34 डिग्री 52 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। इसके पश्चिमी बिंदु 17 डिग्री 33 मिनट पश्चिमी देशांतर और जो पूर्वी पॉइंट है वो 51 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी बिंदु 34 डिग्री 52 मिनट दक्षिणी अक्षांश और जो इसका पश्चिमी पॉइंट है वो 17 डिग्री 33 मिनट पश्चिमी देशांतर और पूर्वी पॉइंट जो है वो 51 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि यह दोनों गोलार्धों पर स्थित है। जो अफ्रीका महाद्वीप है यह भी दोनों गोलार्धों पर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप
का कुछ पार्ट उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और कुछ भाग इसका दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ये दोनों गोलार्ध पर स्थित है। उसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इससे तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। अब हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के आसपास पड़ने वाले महाद्वीप और महासागरों की। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर और यूरोप महाद्वीप पड़ता है। अफ्रीका के अगर हम उत्तर क्षेत्र की बात करें तो उत्तर में भूमध्य सागर पड़ता है और यूरोप महाद्वीप भी पड़ता है, और यूरोप और अफ्रीका जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। उसके अलावा अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में अटलांटिक महासागर पड़ता है, दक्षिण में दक्षिण सागर और पूर्व में इसमें अरब सागर और हिंद महासागर पड़ता है। इसके अगर हम पूर्व की बात करें, अफ्रीका के पूर्व क्षेत्र में हिंद महासागर और अरब सागर दोनों पड़ते हैं। उसके अलावा अगर हम अफ्रीका को एशिया के मध्य रिलेट करें तो यहाँ पर जो स्वेज का ज़मीनी स्थल है, जो स्वेज क्षेत्र का ज़मीनी स्थल है, वो इसको एशिया से जोड़ता है, जो कि फिगर के द्वारा अगर समझें तो ये पॉइंट जो है ये एशिया से जुड़ता है और ये स्वेज का स्थलीय भाग है। उसके अलावा जो स्वेज नहर है उसके द्वारा ये एशिया से अलग हो जाता है, जो कि ये पॉइंट है। तो अगर हम इसको एशिया से अलग करेंगे तो ये स्वेज नहर के द्वारा अलग होगा और स्वेज का जो स्थलीय क्षेत्र है उसके द्वारा ये एशिया से जुड़ता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इसका भौगोलिक क्षेत्र था कि इसके आसपास कौन कौन से महाद्वीप और महासागर पड़ते हैं और किन किन चीज़ों के द्वारा ये किन महाद्वीपों से अलग होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड कुछ तथ्यों की और उससे कुछ जो भी उसकी विशेषताएं हैं अफ्रीका महाद्वीप की, उनकी चर्चा आज हम करेंगे। तो अगर हम बात करें अफ्रीका के संपूर्ण क्षेत्रफल की, तो अफ्रीका का संपूर्ण क्षेत्रफल 3,03,70,000 वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो 3,03,70,000 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी का संपूर्ण स्थल क्षेत्रफल, जो भी पृथ्वी का स्थल क्षेत्र है, उस स्थल क्षेत्रफल का लगभग 20% अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में पृथ्वी के संपूर्ण स्थल क्षेत्र का 20% भाग पाया जाता है। उसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप से ही मध्याह्न रेखा, जो 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री देशांतर और अक्षांश रेखा जो भी हैं, इनका जो मध्य पॉइंट है, जो मध्याह्न रेखा है, वो कहाँ से गुजरती है। तो अगर हम बात करें यहाँ से एक क्वेश्चन की कि 0 डिग्री मध्याह्न रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो 0 डिग्री मध्याह्न रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। उसके अलावा अगर हम अफ्रीका के देश की बात करें तो अफ्रीका का घाना देश है जहाँ से यह रेखा गुजरती है। तो आते हैं हम पॉइंट पर कि जो मुख्य मध्याह्न रेखा, जो 0 डिग्री रेखा है, वो अफ्रीका के घाना देश की राजधानी अक्रा शहर से होकर के गुजरती है। तो यह मेन कहाँ से गुजरती है, घाना देश के अक्रा शहर से, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 54 है। अफ्रीका में कुल देशों की संख्या 54 है। यहाँ पर 54 देशों से मिलाकर के अफ्रीका महाद्वीप बना हुआ है। अगर हम अफ्रीका के वनस्पतियों की बात करें तो अफ्रीका की जो वनस्पति है वो उष्णकटिबंधीय है। उसके अलावा यहाँ पर सदा हरित वर्षावन, जो कि सदैव पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं। और ये हरे भरे क्यों रहते हैं, क्योंकि इनको वर्षा का पानी मिलता रहता है। उसके अलावा यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। तो यहाँ का जो वनस्पति है वो मिक्स रूप में है। कैसा, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वर्षावन भी हैं और कहीं कहीं कटीली झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदानों को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड्स कहा जाता है। दोनों ही घास के मैदान हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अगर हम अफ्रीका के उष्ण घास के मैदानों की बात करेंगे तो ये सवाना है, और अगर हम शीतोष्ण घास के मैदानों की बात करेंगे तो ये वेल्ड्स कहलाते हैं। और यहाँ से
क्वेश्चन बनता है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं और शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो उष्ण घास के मैदानों को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड्स कहा जाता है। अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है। अब बात करते हैं नील नदी का उद्गम स्थल क्या है, कि नील नदी कहाँ से निकलती है। तो नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम हुआ है और यहीं से नील नदी निकलती है। उसके अलावा अफ्रीका में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो आदिवासी जनजातियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं। अफ्रीका में जो प्रमुख जनजातियाँ हैं वो हैं बुशमैन। बुशमैन कालाहारी क्षेत्र में पाई जाती हैं। कालाहारी एक मरुस्थल भी है और इसी के आसपास जो कालाहारी क्षेत्र है वहाँ पर बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। उसके अलावा पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन, जो अफ्रीका में बहने वाली कांगो नदी है उसका जो आसपास का क्षेत्र है मीन्स कांगो बेसिन, वहाँ पर पिग्मी नामक जनजाति पाई जाती है। उसके अलावा एक और जनजाति है बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये 3 अफ्रीका की प्रमुख जनजातियां हैं। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि ये 3 जनजातियां दे देंगे और एक कोई अलग से जनजाति देंगे और क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सी जनजाति अफ्रीका में नहीं पाई जाती है। तो अगर यहाँ पर आपको पता है कि बुशमैन, पिग्मी और बद्दू जनजातियाँ अफ्रीका में पाई जाती हैं तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की जो नदी है कांगो, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और जो एक नदी है लिम्पोपो, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इन 2 नदियों की विशेषता क्या है कि कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका के अगर हम प्रमुख पर्वतों की बात करें तो अफ्रीका के प्रमुख पर्वत एटलस एवं ड्रैकन्सबर्ग हैं। एटलस और ड्रैकन्सबर्ग अफ्रीका के प्रमुख पर्वत हैं। यहाँ का सर्वोच्च जो ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो किलिमंजारो है और किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। अफ्रीका का जो ज्वालामुखी पर्वत है वो किलिमंजारो है और ये अफ्रीका का सबसे उच्च शिखर वाला पर्वत भी है। अगर हम अफ्रीका के सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो वो किलिमंजारो है और यह एक कैसा पर्वत है। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है और पर्वतों से रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने विश्व के जितने भी प्रकार के पर्वत होते हैं उनको वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है और उसको मिस किया तो वहाँ से जा करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ नील, कांगो, नाइजर, जाम्बेजी आदि हैं। अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ नील नदी, कांगो नदी, नाइजर नदी और जाम्बोजी नदी अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ हैं। अफ्रीका में सबसे गर्म स्थल है वो अल अजीजिया है और यह लीबिया देश में पड़ता है। अल अजीजिया जो कि लीबिया में है, यह अफ्रीका में विश्व का सबसे गर्म स्थल है। यहाँ का टेम्परेचर विश्व में सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया है। अफ्रीका का आइवरी कोस्ट देश विश्व का सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। विश्व का सबसे अधिक जो कोको उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, तो विश्व का सबसे अधिक कोको का उत्पादन आइवरी कोस्ट में होता है। आइवरी कोस्ट में विश्व का सबसे अधिक कोको का उत्पादन होता है और ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका की किम्बरले खान जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, यह विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। और यहाँ से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ पर है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले खान है जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है। अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नगर विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगरों में से है। जो अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नगर है जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, यह विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगरों में से है, जहाँ पर स्वर्ण का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। ऐसे नगरों में जोहान्सबर्ग का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और यह दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। यहीं से नील नदी का भी उद्गम होता है और ये
सादे पानी या फिर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ये, और यह मीठे पानी की झील है, और यहीं से नील नदी का भी विकास होता है। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग, अगर हम अफ्रीका के सबसे लंबे रेल मार्ग की बात करें तो ये केप काहिरा रेल मार्ग है, और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, यह इसके नाम से ही कंफर्म है। केप काहिरा मीन्स केप टाउन से काहिरा तक जाता है। केप टाउन जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, और काहिरा जो कि मिस्र का एक बहुत बड़ा शहर है। तो केप टाउन से लगाकर काहिरा तक जाने वाला रेल मार्ग, केप काहिरा रेल मार्ग, अफ्रीका का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। मिस्र में स्वेज नहर है, मिस्र में स्वेज नहर है। इसका काम क्या है, यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पहला पॉइंट, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। दूसरा पॉइंट, स्वेज नहर कहाँ पर है, स्वेज नहर एक्चुअल में कहाँ पर है? तो स्वेज नहर मिस्र देश में बहती है। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया। ये जो नहर है इसका निर्माण कब हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका पॉइंट है कि इस नहर का निर्माण कब हुआ, तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया। उसके अलावा इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इस नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में किया गया। तो इसी पॉइंट से 4 क्वेश्चन बनते हैं या 4 पॉइंट बनते हैं कि मिस्र नहर कहाँ पर बहती है, स्वेज नहर मिस्र में बहती है, और ये इसका काम क्या है, ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। उसके अलावा इस नहर का निर्माण कब हुआ, तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ। अफ्रीका के काला हरी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया मिलती है। अफ्रीका का जो काला हरी मरुस्थल है वहाँ पर शुतुरमुर्ग नाम की एक चिड़िया मिलती है, जो कि सबसे बड़ा पक्षी के रूप में गिना जाता है। तो जो शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो ये अफ्रीका के काला हरी मरुस्थल में पाई जाती है। अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा स्थित है। जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, वह अफ्रीका में ही स्थित है, और जो इसका क्षेत्रफल है वो लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो सहारा मरुस्थल है वो 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मरुस्थल की प्रमुख झील चाड झील है। जो चाड झील है वो सहारा मरुस्थल की सबसे प्रमुख झील है। अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। जो नाइजीरिया है वो अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और अगर हम इस महाद्वीप का सबसे नगरीकृत देश, ऐसा देश जहाँ पर नगर की संख्या ज़्यादा है और नगरीकरण ज़्यादा हुआ है, तो ऐसा देश है लीबिया। अफ्रीका महाद्वीप का जो लीबिया देश है वो सबसे अधिक नगरीकृत देश है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, और हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। तो तीनों रेखाएं गुजरने वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। नील नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नील नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है, और ये मिस्र में पड़ता है। मिस्र का काहिरा शहर नील नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। अफ्रीका में सबसे अधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। जो कीनिया है वो अफ्रीका में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करने वाला देश है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जो कांगो नदी है उसमें एक जलप्रपात है, जलप्रपात या झरना बोलते हैं। तो स्टेनली झरना या स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है, और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। जो मिस्र देश है वो एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र देश में ही एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों की सीमाएं मिलती हैं, और जो मिस्र है यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो एशिया और यूरोप की मिलन स्थली के कारण ही मिस्र को दोनों महाद्वीपों का जंक्शन कहा जाता है।
अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप शिक्षा, उद्योग, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी रूपों से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ेपन के कारण ही अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। जो मिस्र देश है वो अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश है। अफ्रीका के मिस्र में सबसे अधिक खजूर उत्पादित होता है और ये अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश है। तो अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकेंगे। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए आप लर्न ईजी ग्रुप और लर्न ईजी पेज के द्वारा हमसे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। और फेसबुक और पेज की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।